Good afternoon. In last class, we have found the expression for power transmission through the pipe. Now we are going to solve the numericals on that topic. पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है a pipe of diameter 300 mm. एक पाइप दिया हुआ है जिसकी डायमीटर 300 mm की है and of length 3500 meter is used for the power transmission by water. फ्लूइड अपना वाटर है यहाँ पर जो पाइप से फ्लो हो रहा है. एक पाइप जिसकी डायमीटर दी है 300 mm मतलब 0.3 मीटर, जिसकी लेंथ दी है 3500 मीटर मतलब मीटर में ही दी है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, द टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ पाइप इज 500 मीटर. टोटल हेड पाइप के इनलेट पे कितना अवेलेबल है 500 मीटर जो दिया हुआ है कैपिटल H इक्वल्स टू 500 मीटर. देन फाइंड द मैक्सिमम पावर अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ पाइप. हमें कितनी पावर एट द आउटलेट ऑफ पाइप अवेलेबल ये कैलकुलेट करनी है, मतलब कितना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है. स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है 0.006 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.006 और कितना पावर ट्रांसमिट हुआ है या कितना पावर आउटलेट पे अवेलेबल है ये कैलकुलेट करना है. And last lecture we have seen that the formula of power transmission was power transmission का formula था weight of fluid flowing through pipe per second multiplied by head available at the inlet of pipe. मतलब rho g into area of pipe into velocity through the pipe into head available at the inlet head available at the outlet of pipe मतलब कैपिटल H माइनस HF. इस तरह से हमने फॉर्मूला लिखा था. इसी फॉर्मूले को अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एरिया इनटू वेलोसिटी को Q लिख सकते हैं तो वी कैन राइट द फॉर्मूला एज पावर इक्वल्स टू रो जी क्यू इनटू कैपिटल H माइनस HF. ये भी एक फॉर्मूला लिखने का फॉर्म है. इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. अदरवाइज वी कैन राइट इट एज पावर इक्वल्स टू HF मतलब 4FL_V²/2CD. तो डायरेक्टली अपन इस यहाँ पर HF के जगह पर 4FL_V²/2CD भी रख सकते हैं. तो उस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं. लेकिन ये था पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला. हमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप और व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ पाइप. मतलब हमें मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है. मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए अपने कंडीशन लिखी थी फॉर maximum power transmission the head loss should be equals to 1/3 of inlet head available at the inlet मतलब HF should be equals to H/3. राइट. इसके लास्ट क्लास में हमने देखा था HF should be equals to H/3. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा. सो वी कैन राइट for the maximum power transmission HF equals to H/3. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. बराबर. उसके बाद अब क्या करेंगे अपन यही कंडीशन यहाँ पर पुट करेंगे तो मैक्सिमम पावर मिल जाएगी. तो Pmax will be equals to maximum power will be equals to rho g into Q or we can write A into V into H minus HF के जगह पर H/3 लिख सकते हो क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए H should be equals to H/3. Therefore Pmax equals to rho g E into V. H minus H/3 मतलब 2H/3 so 2H/3. Right? This is formula for maximum power transmission. अभी वैल्यूज पुट अप करने की जरूरत है. कौन से वैल्यूज अपने पास है? अपने पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है क्योंकि अपने पास वाटर दिया हुआ है तो उसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी है 1000 kg/m3. जी तो कांस्टेंट है. एरिया ऑफ पाइप है क्योंकि डायमीटर दी हुई है. H अवेलेबल एट द इनलेट अपने पास है लेकिन अपने पास वेलोसिटी नहीं है. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं. तो पहले वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी अपने को मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मिल जाएगा. बट हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हम जानते हैं. हम ये तो जानते हैं वी नो
for maximum power transmission HF should be equals to h by 3, right? HF should be equals to h by 3, लेकिन h अपने पास दिया कैपिटल H इक्वल्स टू 500 मीटर, मतलब 500 मीटर अपॉन 3, सो HF इक्वल्स टू 500 मीटर अपॉन 3। लेकिन HF मतलब क्या? HF का आप दूसरा फार्मूला भी तो जानते हैं, HF मींस 4FLV स्क्वायर अपॉन 2ZD। HF means 4FLV square upon 2ZD, which is given as 500 upon 3. तो 4FLV square upon 2ZD का वैल्यू मिल गया अपने पास 500 upon 3। Now यहाँ से हम velocity की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। What will be the value of velocity? If we put the values of other things, then 4 into F मतलब 0.006 into L into V square. Length of pipe is 3500 into velocity का square upon 2ZD, 2 into 9.81 into diameter of pipe is given as 0.3 meter equals to 500 upon 3. This is equals to 500 upon 3. तो बाकी सब चीजें नोन है। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज इक्वल्स टू 3.417। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.417 इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी, 3.417 मीटर पर सेकंड। So this is the velocity of fluid flowing through the pipe. अब वेलोसिटी मिल गई तो फिर अपनी पावर ट्रांसमिशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना था, वहां पर सिर्फ वेलोसिटी अननोन थी, वेलोसिटी भी नोन हो गई। Therefore maximum power transmission will be or we can say that maximum power available at outlet of pipe will be equals to P max equals to rho G area of pipe, velocity through the pipe, bracket में 2h by 3, right? Now put the values and get the answer. Rho means 1000 for water, 9.81 area of pipe will be 5/4 d square, diameter of pipe 5/4 d square, diameter of pipe is 0.3 meter, 0.3 meter उसका square into velocity of fluid is 3.417 into 2h by 3 into 2 capital H मतलब head available at the inlet upon 3. So power will be equals to maximum power transmission to the pipe, or we can say that maximum power available at the outlet of pipe is 689.7 into 10 to the power 3, 689.7 into 10 to the power 3 watt, इतना watt। और हम किलोवाट भी लिख सकते हैं, किलोवाट में 689.7 kilowatt, watt making kilowatt। So this is your power available at the outlet of pipe, or we can say that power transmission to the pipe, maximum power transmission to the pipe। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द पाइपलाइन ऑफ लेंथ 200 मीटर, एक पाइपलाइन है जिसकी लेंथ दी हुई इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया है। इफ 110.3625 किलोवाट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड, अगर इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है तो द पाइप इन विच द वाटर हैविंग अ प्रेशर ऑफ
490.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान दे दो। एट द इनलेट इज फ्लोइंग, एक ऐसा पाइप जिसकी लेंथ 2000 मीटर है और उसमें से इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है और प्रेशर उसके इनलेट पे इतना अवेलेबल है, तो ऐसे पाइप के थ्रू पावर ट्रांसमिट करनी है। और उनका बोलना है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ पाइप, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ पाइप। तो डायमीटर कैलकुलेट करनी है और दूसरा efficiency of power transmission if the pressure drop over the length of pipe is 98.1 Newton per centimeter square। प्रेशर ड्रॉप दिया है, यानी ड्रॉप ऑफ प्रेशर दिया है, मतलब हेड लॉस हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्मॉल एफ की वैल्यू दी है 0.0065। यहाँ पर अपने पास डायमीटर और एफिशिएंसी पूछा है, पावर ट्रांसमिशन भी दिया है और हेड लॉस कितना हुआ है वो भी दिया है। तो वहां से हमें कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान दो। बोला है पाइपलाइन ऑफ लेंथ 200 मीटर। पाइपलाइन क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ पाइपलाइन इज दी है 2000 मीटर and is used it is used for power transmission if the power is given as 110.3625 किलोवाट। अगर वाट में लिखेंगे तो 110.3 या 110.362.5 watt, इतना watt is to be transmitted through the pipe in which the water is having a pressure of 490.5 Newton per centimeter square at the inlet of pipe। प्रेशर भी आपको, ये पावर है, ये प्रेशर इज गिवन एज 490.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। 490.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर होगा। आगे बोला है एट द इनलेट ऑफ पाइप, इतना इनलेट पे अवेलेबल है प्रेशर, यहाँ पे अवेलेबल एट इनलेट ऑफ पाइप। देन इट इज सेड दैट फाइंड द डायमीटर ऑफ पाइप। एक तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करनी है, डायमीटर ऑफ पाइप कैलकुलेट करना है, और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना है। आगे बोला इफ प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ पाइप इज 98.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर ड्रॉप over the length is 98.1 Newton per centimeter square, मतलब 98.1 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर ड्रॉप दिया। और स्मॉल एफ की भी वैल्यू दी है 0.0065, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया। और कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ पाइप और एफिशिएंसी, दो चीजें। ठीक है, तो पहले अपन डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या दिया है उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपको दो चीजें नजर आ रही है, एक तो पावर ट्रांसमिशन दिया हुआ है और दूसरा जो काम की बात है वो है प्रेशर ड्रॉप। राइट, पावर ट्रांसमिशन की इक्वेशन हम बड़े पुट करेंगे तो हमें पता है पावर ट्रांसमिशन का इक्वेशन क्या है। वी नो दैट power transmission through the pipe is power equals to rho g a into velocity into capital H minus hf, right? ये अपनी पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला।
इसमें वैल्यूज पुट अप करें तो पावर तो पता है अपने पास कितना है 110,362.5 इतना वाट पावर है इक्वल्स टू रो जी ए इंटू वी इंटू एच माइनस एच एल। यहाँ पर भी वाटर ही है तो रो होगा 1000 इंटू 9.81। एरिया ऑफ पाइप होगा 5/4 डी स्क्वायर 5/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर पाइप इज टू बी कैलकुलेटेड, डायमीटर दिया नहीं, कैलकुलेट करना है 5/4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप। वेलोसिटी भी नहीं है, हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी भी नहीं है अपने पास, इनटू h माइनस एच एल। कैपिटल H नहीं है अपने पास, एक मिनट, कैपिटल H माइनस एच एल। चलो एक काम करते हैं, इसमें इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करने के पहले हम लोग हेड लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं और अवेलेबल इनलेट पे हेड कितना वो भी देखते हैं। देखो अपने पास प्रेशर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप इज गिवन एंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन। दोनों भी थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। पहली बात अपने पास प्रेशर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप दिया है कितना, at inlet of pipe is pressure at the inlet of pipe is equals to 490.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर इनलेट पे, इस प्रेशर से हम इनलेट पे कितना प्रेशर हेड अवेलेबल ये कैलकुलेट कर सकते हैं। therefore pressure head at the inlet of pipe will be equals to कितना होगा। अगर अपने पास प्रेशर है तो प्रेशर हेड एट द इनलेट ऑफ पाइप कितना होता है, P by rho g, right? It means that this is capital H equals to P by rho g. Capital H is pressure head at the inlet of pipe. P है अपने पास 490.5 into 10 to the power 4 अपॉन rho g, मतलब वाटर का rho g है तो 1000 into 9.81। This is rho g of water. So inlet पे जो head है, that head is equals to how much, 500 मीटर। उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 500 मीटर। आप लोग कैलकुलेट सी में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इनलेट पे कितना प्रेशर हेड अवेलेबल है या कितना हेड अवेलेबल है, कितनी एनर्जी इनलेट पे अवेलेबल है। अब बोला है द प्रेशर ड्रॉप ओवर दिस एंटायर लेंथ, ये पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के लेंथ के अलाउंग कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो इतना 98.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हुआ है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ है मतलब इतना प्रेशर का लॉस हुआ है, मतलब इतनी प्रेशर एनर्जी लॉस हुई है, टोटल हेड लॉस हुआ है। तो यहां से हम हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। also प्रेशर ड्रॉप इज गिवन, कितना दिया प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू 98.1 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? दिस इज प्रेशर ड्रॉप। तो यहां से हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। therefore हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और हेड लॉस इज इक्वल टू हेड लॉस कितना होगा, प्रेशर अपॉन रो जी, मतलब 98.1 into 10 to the power 4 upon rho g, 98.1 into 10 to the power 4 upon rho g। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और हेड लॉस थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ पाइप। मतलब HF equals to something, HF equals to कितना मिल गया ये 98.1 into 10 to the power 4 upon rho g, मतलब 1000 into 9.81, राइट? सो कितना मिलेगा प्रेशर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF equals to 100 मीटर, ये 9.81 अपॉन 98.1 अपॉन 9.81 मतलब 10
और ये 10 to the power 5 upon 1000 मतलब 10 to the power 2 मतलब ये कितना मिल गया 1000 सॉरी 100 मीटर। सो हेड लॉस HF इज इक्वल टू 100 मीटर, ये भी मिल गया राइट। इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल था वो भी मिल गया, और कितना हेड लॉस हुआ ये भी मिल गया। नाउ अभी क्या करेंगे हम, पावर के एक्सप्रेशन में ये सब वैल्यूज को पुट अप करेंगे। ना इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पावर हम जानते हैं कि दिया हुआ है 110,325.362 इतना वैट पावर है अपने पास। इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं पावर इक्वल टू रो जी इंटू ए इंटू बी, रो मतलब 1000 इंटू 9.81 इंटू एरिया ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर, डी तो हमें कैलकुलेट करना है, इंटू वी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी अपने पास नहीं है तो वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट करके पुट करेंगे, इंटू h माइनस HF, कैपिटल H है अपने पास 500 माइनस स्मॉल HF है 100 राइट, तो ये 500 माइनस 100 मिलेगा 400, तो फाइनली क्या मिलेगा 110,362.5 इज इक्वल टू ये 500 माइनस 100 मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 5 बोल सकते हैं, इंटू 9.81 इंटू 5/4 d स्क्वायर इंटू वेलोसिटी राइट, ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से अपन या तो डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हम डायमीटर के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू मिल जाएगा 0.0358 अपॉन d स्क्वायर, बाकी का कैलकुलेशन कर लेंगे और वेलोसिटी को डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम सिंपलीफाई करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, सबको इधर लेके आ जाओ, ये 4 को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 110,362.5 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 और बाकी सब डिवाइड में ये 4, ये 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल आउट 4 and 4, so this velocity upon क्या मिल जाएगा 10 to the power 5 into 9.81 into pi and d square, so ये कैलकुलेशन फाइनली मिल जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.0358 अपॉन d स्क्वायर, 0.0358 अपॉन d स्क्वायर। तो फाइनली हमें वेलोसिटी मिल गई है, लेकिन वेलोसिटी किसके फॉर्म में, वेलोसिटी डायमीटर के फॉर्म में मिल गई। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर वेलोसिटी मिल गई है डायमीटर के फॉर्म में ना। अब क्या करेंगे, अब ये पावर के फॉर्म में पुट करने के बाद तो हमें वेलोसिटी और डायमीटर का रिलेशन मिल गया। वेलोसिटी हम और कुछ तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से, क्या दिया है उसके ऊपर फोकस करो। शुरुआत में मैंने बोला था अपने पास दो चीजें दी हुई है जो ज्यादा फोकस करने लायक है, एक तो प्रेशर ड्रॉप दिया था, मतलब वहां से हम हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा पावर दिया था, वहां से हम ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट। अब दूसरा यूज करते हैं प्रेशर ड्रॉप मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और वहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। वी नो HF equals to what? HF equals to 4FLV square upon 2ZD, 4FLV square upon 2ZD। लेकिन HF की वैल्यू अपने पास पहले ही फाइंड आउट की हुई है, HF equals to 100 मीटर, so we can write it as 100 equals to 4FLV square, 4 into F, small f है 0.0065 into length of pipe is 3500 into V square upon एक काम कर सकते हैं अपन, वेलोसिटी के जगह पर ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी के जगह पर हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, कौन सा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.035
0.0358 अपॉन डी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू जी मतलब 9.81 इंटू डी, ये फाइनल निकल गया अपने पास, राइट। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक अननोन दिख रहा है, डायमीटर। कैल्शियम में डायमीटर के ऊपर x पुट करेंगे तो इस अननोन की वैल्यू यानी डायमीटर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। डायमीटर इज इक्वल टू 0.1277 मीटर, 0.1277 मीटर। मीटर में इतनी मिल जाएगी। अगर आप मिलीमीटर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिलीमीटर में होगी 127 मीटर, 127.7 मीटर। ये होगा डायमीटर, एक चीज कैलकुलेट होगी। दूसरा हमने पूछा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला जानते हैं पावर अवेलेबल एट द आउटलेट टू पावर अवेलेबल एट द इनलेट, इन दोनों का रेशियो होता है एफिशिएंसी। देयरफॉर एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर एट आउटलेट कितनी थी अपने पास, वेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय हेड अवेलेबल एट द आउटलेट अपॉन वेट इनटू हेड एट द इनलेट। लेकिन वेट कैंसिल हुआ था और मिला था फार्मूला अपने पास h - hf अपॉन कैपिटल H, ये फार्मूला अपने पास मिला हुआ था। वैल्यूज पुट अप करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कैपिटल H मिला अपने पास 500, मतलब इनलेट में कितना हेड है तो 500 है, माइनस hf कितना है 100 अपॉन h कितना है 500। सो 400 अपॉन 500, 4 अपॉन 5, 1/5 मतलब कितना 20%, तो 4 इंटू 20% कितना 80%, तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 80%। अदरवाइज आप कैल्शियम में पुट अप करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 0.8। अगर आप ये फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो 0.8, लेकिन अगर परसेंटेज में करना चाहते हो तो 80%, इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी। दीज आर योर टू आंसर्स जो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा था, हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर अपना पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप खत्म हुआ। इसके अगले क्लास में देखेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द नोजल। नोजल क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल कैसे है, कैसे काम करता है नोजल, सब देखेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।